मान लो आप कहीं जा रहे हो और आपके दिल में यही डर सता रहा है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, कहीं मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए। और कोइंसिडेंसली आपकी वो ट्रेन मिस हो ही जाती है। या फिर मान लो आपको डर लग रहा है कि यार मेरा फोन का डिस्प्ले ना चले जाए, अच्छी खासी लाइफ चल रही होती है और अचानक से आपके फोन का डिस्प्ले चले जाता है। अब इसका रीजन क्या है? क्या कोइंसिडेंस के साथ होता है? तो नहीं, इसके पीछे भी एक लॉ काम कर रहा है जिसको हम कहते हैं मर्फीज लॉ। अब ये मर्फीज लॉ क्या है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होती है, और इसी का एक प्रिंसिपल होता है कि मर्फीज लॉ, जहाँ पे आप जितना बुरा सोचते हो उतना बुरा आपके साथ होने लग जाता है। अब इसका कनेक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से है, या इसका कोई डिफरेंट वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मर्फीज लॉ होता क्या है और ये कैसे काम करने लग जाता है। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मर्फीज लॉ क्या होता है और कैसे काम करने लग जाता है। देखो, सबसे पहली बात, जो भी आप जितना गलत सोचते हो, क्या उतना गलत रियलिटी में होता है? तो हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन काम करता है आरएएस पे, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि जो हम अपने ब्रेन को रिप्रोग्रामिंग करते हैं उसी के बेसिस पे हमारा पूरा दिन डिपेंड होता है। यानी कि अगर सुबह आप उठे और आपने यही सोचा कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बट मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटिटर वहाँ आएंगे, और वहीं से आपका ब्रेन का खेल होता है शुरू। क्योंकि जब आपके ब्रेन में सुबह-सुबह ये नेगेटिव ख़्याल आता है कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पे कॉम्पिटिटर आएँगे और वो मेरे से बेहतर होंगे, और मैं इंटरव्यू दे भी दूँगा तो भी मेरा सिलेक्शन होना कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आपने अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे दिया कि मैं जा तो रहा हूँ, मैं एक्शन ले तो रहा हूँ, बट इसका रिज़ल्ट मेरे फ़ेवर में नहीं आएगा। क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ, मैं कॉम्पिटिटर से डरा हुआ हूँ, और इसी का फ़ायदा हमारा मर्फ़ीज़ लॉ उठाता है। और वैसे ही होता है, आप इंटरव्यू देते हो, अच्छा खासा इंटरव्यू देते हो, लास्ट मोमेंट पे आपको रिजेक्शन मिलता है। अब इसका कारण सिर्फ़ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये होता है मर्फीज लॉ का एक अपडेटेड वर्जन। यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि जो हम चीज़ें सोचते हैं उसी की तरह हमारी लाइफ बदलने लग जाती है। तो मर्फीज लॉ इसका डर का एक वर्जन होता है, जहाँ पे हमारा ब्रेन हमको ये सिखाता है कि आप जितना जिस चीज़ से डरोगे वो चीज़ उतनी आपकी लाइफ को फॉलो करते चली आएगी। यही होता है कि जब भी कोई चीज़ हम करने जाते हैं उसका ख्याल हमारे दिमाग में सताई जा रहा है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ बस मैं कर रहा हूँ एक्शन में, लेकिन इसका रिजल्ट मुझे पता है कि नेगेटिव आएगा। तो हम क्या करते हैं, उस काम को उतनी शिद्दत से नहीं कर पाते जितनी उसको ज़रूरत है, और हम एक्शन लेकर उस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका चीज़ का रिजल्ट हमें रिजेक्शन ही मिलेगा। तो ये होता है मर्फीज लॉ। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में इतना डाउटफुली सोचते हो, इतना कन्फ्यूजन होके सोचते हो, तो वो चीज़ें बिगड़नी है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करें? देखो, सबसे पहली बात, जब भी आपको मॉर्निंग में उठते हो और आपको ऐसे ख्याल आते हैं कि मुझे कहीं जाना है और ये काम मेरा बनना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अफ़र्मेशंस। जब भी आप उठेंगे तो उस काम को लेके पॉज़िटिव चीज़ें फ़ील करनी है, पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बोलने हैं कि ये चीज़ें मैं क्रैक कर लूँगा। इतनी भी हार्ड चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ करता हूँ तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो ये भी चीज़ें हो जाएँगी। तो ये एक मर्फ़ीज़ लॉ को तोड़ने का एक सिंपल सा रूल है। उसके साथ-साथ मेडिटेशन, रोज़ अपने दिन में से 5-10 मिनट निकाल कर आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स मोड में चले जाने की वज़ह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन को सोचने की क्षमता आ जाती है, पावर मिलती है, और इसी के बेसिस पे हम क्या करने लगते हैं कि उन चीज़ों को डीपली सोचने लगते हैं और उसके लिए अच्छे एक्शंस लेने के प्लान बनाने लग जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद में जब भी आप कोई चीज़ करने जाओ तो उसके लिए प्लीज़ अपने माइंड में नेगेटिव ख़्याल या फिर नेगेटिव चीज़ें, डाउटफुली चीज़ें मत आने दो। क्योंकि जब क्या होता है कि हमारे ब्रेन को अगर इतनी भी भनक लग गई कि ये चीज़ें के लिए इसको डाउट है, ये इन चीज़ों के लिए परफेक्ट तैयार नहीं हुआ, तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि उन चीज़ों को लाइटली लेना स्टार्ट करता है। और जब लाइटली लेने लग जाते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को उतनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें या फिर एनर्जी नहीं देता जितनी उस चीज़ को ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे जो बनते काम होते हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं। तो मर्फीज़ लॉ इस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करता है, अपोज़िट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वही चीज़ें करने लग जाता है जो हम सोचते हैं, जो हमको चाहिए। और मर्फीज़ लॉ में क्या होता है, हमारा डर काम करने लग जाता है कि जिस चीज़ से हम जितना ज़्यादा डरेंगे वो चीज़ें हमें उतनी ही फ़ॉलो करते आएगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जो चीज़ें आप पसंद करते हो, जो चीज़ों के लिए आप भाग रहे हो, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मिलनी है। फिर चाहे वो साइड पॉज़िटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो। तो इसलिए जब भी आपके दिमाग में कभी नेगेटिव ख़्याल आता है या फिर कभी ऐसे लगे कि यार ये चीज़ें मुझसे नहीं होंगी, तो एटलीस्ट उसके लिए ट्राई करो, उसके लिए पॉज़िटिव एनर्जी देना स्टार्ट कर दो। क्या पता वो चीज़ें तो आपकी लाइफ में होंगी, लेकिन इसको सिर्फ़ कोइंसिडेंस का नाम देके उन चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में आकर कह दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।